भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक 7 से 9 जून को सूरत में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में परीक्षाओं के कुप्रबंधन और संस्थागत मूल्यांकन पर उठ रहे प्रश्नों का निवारण, आवश्यक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन की ओर दी जाए प्राथमिकता, शैक्षिक संस्थानों में युगानुकूल अधोसंरचना निर्माण व वित्तीय पोषण बने अभियान, विकसित भारत में युवाओं की हो भागीदारी और नवनिर्वाचित भारत सरकार से जन अपेक्षाएं जैसे 5 प्रमुख विषयों पर प्रस्ताव पारित किए गए हैं। छात्रों की उपस्थिति दर परिसरों में कम हो रही है। इसको लेकर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 2 से 9 जुलाई तक गोरक्ष प्रांत के समस्त 17 संगठनात्मक जिलों में रथ यात्रा के द्वारा परिसर चलो अभियान चलेगा, जिसका पोस्टर विमोचन किया गया। प्रांत मंत्री मयंक राय ने आज गोरखपुर प्रेस क्लब में आयोजित हुई प्रेस वार्ता में कहा कि अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक में वर्तमान की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा में सुधार पर वृहद चर्चा की गई। ये सुधार चाहे बुनियादी ढांचे के स्तर पर, पाठ्यक्रम के स्तर पर, नए शैक्षिक संस्थान खोले जाने जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हो, उन पर विद्यार्थी परिषद एक जिम्मेदार छात्र संगठन होने के नाते शीघ्रता से काम करेगी। कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए गोरक्ष प्रांत का 27 जून से 30 जून तक पडरौना जिले के खड्डा में अभ्यास वर्ग आयोजित होगा, जिसमें अभाविप की कार्यक्षेत्र आयामों, गतिविधि व कार्य के माध्यम से कार्यकर्ताओं को कृषि, पर्यावरण, सेवा, तकनीकी, स्टार्टअप, कला, संस्कृति आदि के माध्यम से समाज के प्रत्येक समुदाय के उत्थान हेतु सशक्त किया जाएगा। संगठन के कार्य विस्तार हेतु प्रांत में 183 नगर इकाइयों का गठन अभाविप करने जा रही है। अभाविप के प्रांत मंत्री राय ने कहा कि एनटीए द्वारा आयोजित नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच और यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने के पश्चात पीएचडी में प्रवेश की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के मन में उत्पन्न असमंजस की स्थिति के संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय से शीघ्र स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। नीट की परीक्षा में जो अनियमितता के आरोप लग रहे हैं, उसके संदर्भ में स्थिति स्पष्ट हो। अभाविप प्रांत सह मंत्री और रथ यात्रा के संयोजक अर्पित कसौधन ने कहा कि शिक्षण संस्थाओं की कक्षाओं में विद्यार्थियों की कम उपस्थिति चिंताजनक है। प्रेस वार्ता में रथ यात्रा के संयोजक चंद्रपाल यादव, महानगर सह मंत्री संपदा द्विवेदी उपस्थित रहीं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने के नाते समाज में शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक विषयों पर हमेशा विद्यार्थी परिषद मुखर रही है। हम लोग गोरक्ष प्रांत में आगामी अपने स्थापना दिवस के अवसर पर 2 जुलाई से 9 जुलाई तक परिसर चलो अभियान के लिए रथ यात्रा निकालने के लिए आए हुए हैं। परिसर चलो अभियान, इसमें विद्यार्थी परिषद ये प्रयास कर रही है कि पिछले कुछ समय से लगातार परिसर में विद्यार्थियों की संख्या कम होती जा रही है। परिसर को जीवंतता का केंद्र बनाने के लिए विद्यार्थी परिषद परिसर चलो अभियान के माध्यम से रथ यात्रा चालू करने जा रही है, जिसमें हम सभी 2 जुलाई से लेकर के अपने गोरक्ष प्रांत के सभी 17 संगठनात्मक जिले में रथ यात्रा करके अधिक से अधिक परिसरों में जाकर के विद्यार्थियों को परिसर चलो अभियान के लिए प्रेरित करेंगे। इसके साथ साथ नगर स्थानों पर, चौराहों पर, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में, गाँव में, नगरों में जाकर के विद्यार्थियों को परिसर चलने हेतु आग्रह करने को लेकर के परिसर चलो अभियान चलाने जा रही है। इसके साथ साथ परिसर चलो अभियान में जो भी अन्य सहभागी कैंपस में विद्यार्थियों से संबंधित हो सकते हैं, शिक्षा क्षेत्र के प्रत्येक सहभागियों को भी आग्रह स्वरूप उनसे विद्यार्थियों को परिसर में जाने के लिए मोटिवेट करने हेतु परिसर चलो अभियान के माध्यम से विद्यार्थी परिषद उनसे भी संपर्क करेगी। परिसर चलो अभियान विद्यार्थी परिषद का 2 जुलाई को हरैया जिले से शुरुआत होगा, जो हरैया से बस्ती से संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, पिपराइच, पडरौना, कुशीनगर, देवरिया, देवनगर, बलिया, रसड़ा, मऊ, आजमगढ़, लालगंज होते हुए 9 जुलाई को इसकी समाप्ति गोरखपुर महानगर में होगी। इसमें मुख्य विषय विद्यार्थियों को कैंपस में जोड़ना है। आज आप देख रहे होंगे कि विद्यार्थी कैंपस से दूर होते जा रहे हैं। परीक्षा का वातावरण इस प्रकार से भय का वातावरण बना हुआ है। विद्यार्थी केवल परीक्षाओं में व्यस्त रह रहे हैं, कक्षाएं नहीं चल पा रही है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संगठन होने के नाते विद्यार्थी परिषद की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी कैंपस में आकर के परिसरों में अध्ययन करें। कोचिंग संस्थाओं की बढ़ती भूमिका भी निश्चित तौर पर संदेह के घेरे में है, जिसका परिणाम आप लोग लगातार देख रहे होंगे। परीक्षाओं का लीक होना, लगातार परीक्षाओं के लीक होने के कारण विद्यार्थियों की बढ़ती परेशानी को लेकर के भी विद्यार्थी परिषद मुखर रही है। अभी नीट की परीक्षा, उसके साथ साथ यूजीसी नेट की परीक्षा के पेपर लीक के विषय को जिस प्रकार से देश ने देखा है, विद्यार्थियों ने झेला है, विद्यार्थी परिषद ने नीट की परीक्षा को लेकर के जगह जगह प्रदर्शन भी किए हैं और निश्चित तौर पर विद्यार्थियों के मध्य एनटीए द्वारा की गई लापरवाही, विद्यार्थियों के मध्य जो संशय को पैदा किया है, यह जायज़ है।
और विद्यार्थी परिषद ने भारत सरकार से यह मांग की है कि एनटीए की भूमिका की जांच हो और आने वाले समय में इस प्रकार की गलतियां न हो। आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है सरकार से कि किसी विद्यार्थी को किसी तरह की परेशानी न हो। अभी कल ही केंद्र सरकार ने एक कानून भी लाया है परीक्षा की लीक को लेकर के। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।